जो मेरे अंडर आता है नगर निगम के, मैंने सारे जो भी गांव हैं, चाहे वो खिदराबाद गांव हो, सारी सड़कें बनवाना हो, पार्क बनवाना हो, लाइटें लगवाना हो, हाई मास्ट लगवाना हो, अच्छे से साफ सफाई हो, उस पर ध्यान रखा गया। अभी हम बारात घर भी तैमूर नगर का बनाने जा रहे हैं। सुबह सुबह के अंधेरे में सूरज निकलने से पहले BSES की टीम किसी के घर में भी घुस जाती है। दिल्ली की जनता पुरजोर तरीके से जो है वो तैयार है और आने वाली 5 तारीख को कमल के आगे का जो बटन है वो दबाने को तैयार है। जो हमारे इस बार के प्रत्याशी मनीष चौधरी जी हैं, वो एक युवा चेहरा है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में वो अपना प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और उसके बाद 3 बार के वो निगम पार्षद रह चुके हैं। नमस्कार देशवासियों, नमस्कार दिल्ली वासियों। आज हम पहुंचे हैं तैमूर नगर क्षेत्र में और वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके लिए क्षेत्रवासियों ने एक प्रोग्राम रखा है और अभी उनका वेट हो रहा है, वो आने वाले हैं। अभी कुछ बीच में हमारे युवा साथी खड़े हैं, हम उनसे पूछते हैं 2025 का जो इलेक्शन है, जो ताजपरस्ती है, वो भारतीय जनता पार्टी के ताजपरस्ती होनी चाहिए या कांग्रेस के या आम आदमी पार्टी की? ताजपरस्ती कैसी होनी चाहिए और किसके नाम होनी चाहिए? भाई साहब, इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप में आपका स्वागत है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन कपासिया है। आप तैमूर नगर से ही हो? जी, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं और इसी वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के सह सचिव पद का उम्मीदवार रहा हूं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। अच्छा, ये बताइए 2025 का जो इलेक्शन आ रहा है, इसके अंदर मतलब कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का या आम आदमी पार्टी का या कांग्रेस पार्टी का? देखिए, दिल्ली की जो दृष्टि पिछले 10 वर्षों में रही है वो हम सभी के सामने है। किस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री जिनका शराब घोटाले में नाम आया, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि शीश महल में जो घोटाले उन्होंने किए उसमें उनका नाम आया। उसके बाद इन सारी चीज़ों को देखते हुए और 10 वर्ष दिल्ली की जनता ने उनको दिए और उन 10 वर्षों में दिल्ली का जो बेहाल उन्होंने करा है, तो जो हमारा गांव है वो भी और पूरी दिल्ली ने निश्चित ही इस बार तय किया है कि भाजपा को इस बार जिताएंगे और कमल खिलाएंगे। दिल्ली में भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। नहीं, पिछले जो मुख्यमंत्री रहे हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, उनके ऊपर कई प्रकार के मतलब एलिगेशन लगे हैं, कोर्ट केस भी हुए और जेल भी काट के आए हैं। उनका मंत्रिमंडल भी करप्शन में आया है, उनके विधायक भी करप्शन में आए हैं। तो क्या ऐसा व्यक्ति विशेष दिल्ली का मुख्यमंत्री या दिल्ली की बागडोर संभाल सकता है? देखिए, दिल्ली की बागडोर वो नहीं संभाल सकते क्योंकि उन्होंने इतने बड़े बड़े घोटाले करे और पूरी दिल्ली ने जो है उनका जो साफ चेहरा है वो उन्होंने देखा है। और आजकल तो एक भाजपा ने जो शुरू किया है, मैं बहुत ही अच्छा उसे मानता हूँ कि हम जब YouTube पर कोई वीडियो सर्च चलाते हैं तो देखते हैं कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल का जो नकली चेहरा है वो उसमें दिखाया जाता है। और उन्होंने दिल्ली का जो बेहाल करा है, वो चाहे वो प्रदूषण की बात रही हो, चाहे वो पूरे 10 सालों में भ्रष्टाचार की बात रही हो, दिल्ली की सड़कों की बात रही हो, दिल्ली का जो सीवेज है उसकी बात रही हो, इन सभी चीज़ों का उन्होंने किस तरीके से बेहाल करा है वो पूरी दिल्ली ने देखा है। और इसका जवाब देने के लिए दिल्ली की जनता पुरजोर तरीके से जो है वो तैयार है और आने वाली 5 तारीख को कमल के आगे का जो बटन है वो दबाने को तैयार है। ओखला विधानसभा के अंदर पिछले कई वर्षों से विधायक दल फेल रहा है, भारतीय जनता पार्टी से विधायक दल फेल रहा है और पिछले जो मतलब 20-25 साल गए हैं उसके अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी रहे और क्या नाम है, अब ये आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे। लेकिन अभी जो मनीष चौधरी जी जो इस क्षेत्र से विधायक दल के अंदर भारतीय जनता पार्टी से आ रहे हैं, तो वो उनका क्या विश्वास मत है, कैसे मतलब इस क्षेत्र को, इस विधानसभा को वो लेके चलेंगे? देखिए, जब युवाओं की बात होती है तो उसी कड़ी में जो हमारे इस बार के प्रत्याशी मनीष चौधरी जी हैं वो एक युवा चेहरा है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में वो अपना प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और उसके बाद 3 बार के वो निगम पार्षद रह चुके हैं। उसके बाद जब पूरी क्षेत्र की जनता उनको देखती है तो एक नए युवा रूप के चेहरे में देखती है और निश्चित ही उनकी जो जीत है वो होगी और पूरा जो क्षेत्र है वो उनके साथ है और हर चीज़ में हर समय उनके साथ रहेगा और निश्चित ही उनकी जीत तय है। तैमूर नगर क्षेत्र निवासी उनके लिए मतलब क्या संवेदना और क्या बात रखना चाहते हैं
जो हर दिन की कार्य प्रणाली है, सीवेज है, पानी है। जैसे केजरीवाल जी बड़ा बड़ा गाना गाते हैं पानी के लिए, बिजली के लिए। भारतीय जनता पार्टी के जो अभी मनीष चौधरी जी जो आप बता रहे पिछले कई बार वो निगम पार्षद भी रहे हैं, तो मतलब तजुर्बेकार भी हैं। अभी जो ये हाल चल रहा है पानी का, बिजली का, फ्री फ्री फ्री, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, जो इसमें जो पार्टी जो डिसाइड करेगी सबसे पहले वो है, क्योंकि अभी बीजेपी का ऑफिशियल मैनिफेस्टो लॉन्च नहीं हुआ है, कुछ चीज़ें उसमें रहती हैं। तो बीजेपी किस प्रकार से अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करती है उसमें देखने के लिए मिलेगा कि क्या वो कुछ फ्री देते हैं या नहीं देते। और रही बात हमारे क्षेत्र की, तो शुरुआत से ही मनीष भाई हमारे क्षेत्र में सारे काम करते आए हैं। 2020 में हमारे गांव की सड़कें सीवेज के लिए खुदी थी, नई सीवर लाइन डलने के लिए खुदी थी 2020 में। और मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं, आप मेरा ट्विटर हैंडल चेक कर सकते हैं, मैंने वहां पर ट्वीट कई बार किए हुए हैं। 2020 के बाद इस वर्ष 2024 में जो अगस्त और सितंबर उस महीने में, मतलब हम देखेंगे कि पिछले 4 वर्षों तक जो है वो हमारा गांव पूरा खुदा रहा और सीवेज के नाम पर बोलते रहे कि हमारे गांव में सीवेज की लाइन डलेगी, नई सड़कें बनेंगी, पर 4 सालों तक कुछ भी नहीं हुआ। और 4 साल बाद जब मनीष चौधरी जी को हमने बताया और अपनी समस्याएं बताई, तो जो काम एमएलए का बनता है वो एमएलए के फंड की बजाय उन्होंने अपने फंड से वो हमारे गाँव में वो काम किया है। अच्छा, मुस्लिम बहुमूल्य जो इलाका है, शाहीन बाग है, ओखला है ना, बाटला हाउस है, वहाँ की जो जनता है वो पहले जो अपना पिछला विधायक रह चुका है उससे बड़े परेशान साबित हुए हैं। उसके लिए क्या कहते हो, वहाँ पर अब काम होगा? उनके लिए यही कहेंगे कि जो उन्होंने ओखला की जनता को तंग पूरे परेशान करके रखा है, उसका जवाब देने के लिए हम पूरी अच्छी तरीके से तैयार हैं और निश्चित ही जीतेंगे। तो ये देखिए, तैमूर नगर से इसी गांव के रहने वाले युवा जो कॉलेज स्टूडेंट भी रहे हैं और उनकी उम्मीद है कि भाई मनीष चौधरी ही इस क्षेत्र के विधायक, इस विधानसभा के विधायक दल के अंदर होने चाहिए। तो देखिए, मनीष जी आ गए हैं और हम देख रहे हैं बड़े भव्य उनका स्वागत किया जा रहा है। और एक अलग ही तरीके का, मतलब युवा नेता, पहले वो पिछले 10 साल से क्या नाम है निगम पार्षद के पद प्रतिष्ठा पे रहे हैं और अभी जो है विधायक दल के लिए वो तैयार है। ये मनीष चौधरी जी का भव्य स्वागत करते हुए लोग आ रहे हैं तैमूर नगर। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इतना भव्य स्वागत इनका दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं ओखला विधानसभा से अभी मनीष भाई साहब के सामने खड़ा हूँ जो यहाँ के प्रत्याशी हैं। अभी मैं उनसे पूछता हूँ कि अभी जो पिछले अपने शासनकाल में आम आदमी पार्टी के विधायक दल में रहे, वहाँ के मुस्लिम समाज के लोग खुद कह रहे हैं कि भाई हमें इस आदमी की जरूरत नहीं है, ये तो एक मुजरिम तबके का इंसान है। और इतना बुरा हाल बताया वहाँ के लोगों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने, हिंदुओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, मुस्लिम समाज के लोगों ने बोला कि हमें मनीष चौधरी की जरूरत है और हम चाहते हैं कि मनीष भाई हमारे बीच में आए। पिछले हमने इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप ने वहाँ पर जब कवर अप किया तो होली फैमिली के रोड से 1-1.5 किलोमीटर अंदर जाके इतना बुरा हाल था, ना तो वहाँ की निगम पार्षद ने काम करवाया और ना ही वहाँ के विधायक दल ने काम किया। तो मनीष भाई साहब, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। हम इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप से आपके पास आपको कवर अप करने के लिए आए। तो हम आपसे आपके बारे में जो हमने देखा सुना, वो सक्रियता से हमने देखा, महसूस किया, बहुत काम किया। आपने जो काम किया पिछले अपने निगम पार्षद टाइम में, बहुत बढ़िया काम किया और लोग हमने आज देख भी लिया जो आपका भव्य स्वागत हुआ। लेकिन आपने अपने वक्तव्य में स्पीच में बोला कि मुस्लिम समाज भाइयों का भी ध्यान रखा जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप सभी समाज को लेके एक साथ चल रहे हो। तो अभी जो शाहीन बाग और ओखला बाटला हाउस में बदहाल बुरा हाल है सफाई व्यवस्था को लेके, उसके लिए आपका क्या कहना है? आप क्या संबोधित करेंगे मुस्लिम समाज को और अन्य हिंदू समाज को? देखिए, हिंदू समाज में तो हम जो है नुमाइंदगी कर रहे हैं और हमने ज़्यादातर सारा एरिया जो हमारे अंतर्गत आता है, भाई पुनित जो मेरे अंडर आता है नगर निगम के, मैंने सारे जो भी गांव हैं, चाहे वो खिदराबाद गांव हो, सारी सड़कें बनवाना हो, पार्क बनवाना हो, लाइटें लगवाना हो, हाई मास्क लगवाना हो, अच्छे से साफ़ सफाई हो, उस पर ध्यान रखा गया। तैमूर नगर गांव में सारी सड़कें बनवाना हो, लाइटें लगवाना हो, साफ़ सफाई पे ध्यान रखना हो, नाला बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उसकी डिसिल्टिंग कराना हो, वरना जल भराव हो जाता था। पहली बार
300-400 ट्रक नाले की डिसिल्टिंग कराई, वो भी हमारे कार्यकाल में हुआ। नाला भी हमें 2 साल पहले हैंडओवर हुआ। अब वो हमारे लिए बड़ी खेत की बात है। पहले विधायक दल में नहीं था, अब आया। नहीं, अब दोबारा विधायक दल में चला गया। अच्छा। अब वो सब हाई कोर्ट ने ऑर्डर करके दोबारा उसको दिल्ली सरकार को दे दिया। खैर, जब तक हमारे पास था हमने काम किया। अभी हम बारात घर भी तैमूर नगर का बनाने जा रहे हैं। मैं जितना मैं कर सकता हूँ और जो मेरी लिमिट है, जो मेरा दायरा है, मैं उससे भी 100 गुना जाकर काम कराता हूँ। और मैंने अपने यहाँ पर बिल्कुल साफ़ सुथरा, अच्छी सड़कें, सारा कुछ कर रखा है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि जब मैं उस एरिया में जा रहा हूँ जामिया नगर में, तो वहाँ सड़कों पे गड्ढे हैं, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ सफाई नहीं होती, कूड़ों के ढेर हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे क्या महसूस हुई, जगत भाई दे देना। सबसे बड़ी बात मुझे क्या वहाँ पर लगी कि वहाँ पर कोई बिजली का मीटर ही नहीं लगा सकता। 1-1 लाख रुपए लेकर बिजली के मीटर लगते हैं। और एक बड़ी कमाल की बात भी जो है बिजली वालों ने कर रखी है, पहले तो जाकर छापा मारते हैं बिजली का, और उसका कोई जो है उनके पास ऑथेंटिक कोई प्रूफ नहीं होता, लेकिन मार देते हैं जाकर। और अपने हिसाब से रीडिंग बनाकर किसी का 8 लाख रुपए, किसी का 5 लाख रुपए, किसी का 10 लाख रुपए, किसी का 15 लाख रुपए बिल बना देते हैं। और फिर वही विधायक जी अपने ऑफिस में 4 दिन बाद, 5 दिन बाद कैंप लगाते हैं, और जो 8 लाख रुपए का बिल होता है उसको जो है 5.5 लाख रुपए में, 5 लाख रुपए में सेटल करके और भेज देते हैं और वाहवाही लूटने की कोशिश करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या वो 5 लाख रुपए जो यहाँ के लोग हैं उनकी गाड़ी कमाई का पैसा नहीं है जिसको आप लूट ले जा रहे हो? और सुबह सुबह के अंधेरे में, सूरज निकलने से पहले BSES की टीम किसी के घर में भी घुस जाती है और अपनी मनमानी करती है। कोई किसी भी जैसी भी हालत में हो, घर में सो रहा है, कोई जो है घर में कोई लेडीज़ जो है खाना बना रही है किचन में, घुस जाते हैं और जाके मीटर चेक करने लगते हैं। तो ये लूट चल रही है। विधायक बनने के बाद सबसे पहले तो मैं इन चीज़ों पे लगाम लगाऊंगा। और एक और, किसी की बिल्डिंग पे भू माफिया तो बहुत बुरा आतंक है। हम उन्हीं से जुड़ा हुआ है। सब लोग बड़ा मतलब लकी हैं कि हमारे एरिया में ये दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारे जो है जितने भी ये कंप्लेनर टाइप लोग हैं उनको यहाँ आने में उनको पता है कि मनीष जो है उनके ऊपर कार्रवाई करा देगा। यहाँ आने में डरते हैं। आप जाइए ओखला में, हर कोई बिल्डिंग बना ही नहीं पा रहा। कवर किया मनीष भाई। और हाई कोर्ट में केस डालकर बिल्डिंगें तुड़वा देते हैं और विधायक जी पीछे से जो है बैकडोर से उनकी सेटलमेंट कराते हैं और पैसे उसमें कमाते हैं। ये धंधा वहाँ पर चल रहा है। और किसी के पे भी जो है MCD का नोटिस दिखा देते हैं, BSES, और बिजली का मीटर नहीं देते, लोग बेचारे परेशान घूम। तो विधायक ने तो इस क्षेत्र का बेड़ा गर्क कर दिया और क्राइम को उसने बढ़ावा दिया है। भाई, क्राइम को कम करने की जगह क्राइम को बढ़ावा दिया है, नशेखोरी को बढ़ावा दिया है। और जो सरकारी, आप पूछिए, अगर कोई यहाँ पर जरा मध्यम परिवार का आदमी बीमार हो जाए, या तो होली फैमिली जाएगा, या तो अपोलो जाएगा, या तो एस्कॉर्ट जाएगा, और उसका लाखों रुपए का बिल बनता है। क्यों नहीं आम आदमी पार्टी की सरकार ने, विधायक ने यहाँ कोई सरकारी अस्पताल बनाया? मनीष भाई जी, एक जो अभी आपने बोली है कि भाई वो सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा, उसका इलाज नहीं हो पाएगा ठीक तरीके से, और ये अभी आप ही के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक मतलब स्कीम निकाली थी, आयुष्मान योजना। उसके अंदर उसने केजरीवाल जी ने लागू नहीं होने दी। अच्छा, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गरीब आदमी अगर कोई है, बुजुर्ग आदमी कोई है, तो वो 70 साल के बाद अपना इलाज करवाता है। वो आप ही लोगों ने इसको भी लागू किया है। तो EWS एक मामला निकल गया था, EWS। लेकिन दिल्ली सरकार के रहते हुए किसी भी, फोर्टिज है, अपोलो है और मैक्स हॉस्पिटल है, होली फैमिली हॉस्पिटल है, वहाँ पर EWS के माध्यम से करोड़ों रुपए का घोटाला तो है दिल्ली सरकार का। लेकिन वहाँ पर अगर कोई बुजुर्ग गरीब जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में तो इलाज नहीं, उसके लिए बेड नहीं, उसके लिए आप यहाँ से अपोलो। जो आप बोल रहे हो कि EWS में प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिशन होता है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपको, या तो आपको एडमिशन मिलेगा नहीं, आपको धक्के खाने पड़ेंगे। आपको पहले जो है विधायक जी से लेटर बनवाओ, फिर विधायक जी के पास जाकर जो है सीधा
जो है आप करकरडूमा जाओ, फिर वहाँ से नोडल ऑफिसर अपॉइंट करकरडूमा जाओ। करकरडूमा जाओ, फिर उसके बाद आपको जो है नोडल ऑफिसर वहाँ से अपॉइंट होगा। फिर आप हॉस्पिटल में एक दिल्ली सरकार का नोडल ऑफिसर बैठा होता है, फिर आप उससे जाके मिन्नतें करो। ज़्यादातर तो बोल देगा कि मेरे पास बेड ही अवेलेबल नहीं है, और अगर बेड भी अवेलेबल है तो फिर जो है वो जो है ऐसे लेकर 10-20 हज़ार रुपये लेकर एडमिशन करता है EWS में। और अगर EWS में एडमिशन हो भी जाए तो फिर सिर्फ उसको एक बेड ही मिलता है। एक कमरे में अगर 25-30 बेड डले हुए तो उसको एक बेड मिल जाता है। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि आपको अपना टेस्ट के पैसे अलग देने पड़ेंगे और आपको अपने दवाई के पैसे अलग देने पड़ेंगे, और उसमें लाखों रुपए का बिल बन जाता है। तो ये क्या सरकार, ये किस बात का EWS का इलाज है? तो जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सबसे पहले तो ये गोरख धंधा हमें जो है इन नोडल ऑफिसर जो दिल्ली सरकार जो हेल्थ जो है डिपार्टमेंट ने या हेल्थ मिनिस्ट्री ने चलाया हुआ है, इसको खत्म करना है। अच्छा, अभी ये EWS के माध्यम से बच्चों का एडमिशन है, उसके अंदर भी बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा निकल के आया है। अगर मान लीजिए दिल्ली पब्लिक स्कूल में या कैम्ब्रिज स्कूल में किसी बच्चे का EWS के माध्यम से अगर एडमिशन करवाते हैं तो वहाँ पर उनकी क्लासेस और उनके टीचर उनका अलग। आप जो EWS की बात कर रहे हैं एडमिशन की, तो एजुकेशन के एजुकेशन में EWS एडमिशन की स्कूल के प्राइवेट स्कूल में बात कर रहा हूँ। अगर आपको EWS में एडमिशन मिलता है, या तो मिलेगा नहीं, आप भागते फिरोगे। अगर आपको मिलता है तो वो आपको 5वीं 6वीं क्लास तक ले जाकर छोड़ देते हैं, फिर बाद में वो जो है वही प्राइवेट वाली फीस लेने लगते हैं। और सरकार ने कहा था कि जो इनके बच्चों की जो फीस का खर्चा होगा वो दिल्ली सरकार स्कूल को, पब्लिक स्कूल को दिया करेगी। दिल्ली सरकार ने वो देना बंद कर दिया, और उन बच्चों के साथ फिर जो है बड़ा जो है अच्छे तरीके से जो गरीब बच्चे होते हैं उनको फिर दूसरी निगाहों से देखा जाता है, तो मुफ्त में पढ़ रहा है। तो मेरा मानना है कि आप दे रहे हो, अगर आप एडमिशन करा रहे हो तो आप पब्लिक स्कूल को, सरकार जो है जो बच्चा 25% EWS में पढ़ रहा है उसको पैसा दिया जाए। स्कूल भी जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, ताकि वो भी अपना जो है स्कूल का खर्चा निकाल पाएँ, और वो जो बच्चे EWS में पढ़ रहे हैं उनको भी जो है स्कूल वाले जो है स्टाफ है वो भी इज्जत की निगाहों से। लास्ट सवाल है, अभी आप इसी विधानसभा के अंदर युवाओं को क्या संबोधित कर रहे हैं? हाँ जी, युवाओं को क्या संबोधित? भाई युवाओं को मैं देना चाहूँगा कि आपको एक युवा विधायक मिलने वाला है। आप एक युवा विधायक को चुनने जा रहे हो, और युवा सारी चीज़ों को, सारी परेशानियों को समझता है, और उसके अंदर इतनी ऊर्जा होती है कि वो 24 घंटे में से कम 18 घंटे क्षेत्र की जनता के लिए काम कर सकता है। थैंक यू भाई साहब। हमने मनीष चौधरी जी से और यहाँ के युवाओं के लिए उन्होंने बोला कि मैं युवाओं के साथ खड़ा हूँ। एक सवाल का जवाब और अच्छा दिया कि मैं मुस्लिम समाज के लोगों से भी कहूँगा कि वो भी मनीष चौधरी को सपोर्ट करें, हम उनके लिए भी तत्पर काम के लिए तैयार रहेंगे। तो मैं इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप से जय हिंद, जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत धन्यवाद। अगर आप बात करें यहाँ के क्षेत्र के विधायक अमानतुल्लाह खान का, उसने सिर्फ आप देखिए कि तैमूर नगर गांव को कितने सालों तक सीवर की गंदगी में रखा, आपको मालूम है कितने सालों तक आप सब लोग लगे रहे, प्रयास करते रहे। जब समय आया चुनाव का तो तब जाकर उसको लगा कि मुझे भी यहाँ पर आना पड़ेगा, मुझे भी यहाँ के लोगों से वोट मांगनी पड़ेगी, तो मैं किस तरह से आऊँगा। और जल्दी में सीवर लाइन डाली, तो चाहे वो सीवर लाइन का लेवल ना मिलाया हो, चाहे वो गलत काम मतलब गलत तरीके से लाइन डाली हो, चाहे उसमें भ्रष्टाचार किया हो, और उसने जो है सीवर लाइन को डाला। और उसके बाद जितनी भी गांव की सड़कें थी जिसके लिए मैं हमेशा रुका रहता था कि सीवर लाइन डलेगी और हम सड़कें बनाएंगे, तो ज्यादातर गांव की सारी सड़कें हमारे द्वारा बनवाई गई। आप मुझे बताइए कि 10 साल से विधायक था अमानतुल्लाह खान, क्या वो 10 साल पहले वो सड़कें नहीं बन सकती थी? आप बताइए कि विधायक होने के नाते क्या वो आप सब लोगों के बीच में नहीं आ सकता था? मैं बटला हाउस भी गया, मैं शाहीन बाग भी गया, मैं जाकिर नगर भी गया। जो लोग मुझे बुला रहे हैं, जो भाई मुझे बुला रहे हैं, मैं वहां पे जा रहा हूँ। आप ये देखिए कि इतनी बुरी स्थिति, इतनी बुरी हालत
पूरे ओखला की इसने मचा के रख दी है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये 1,500 करोड़ का फंड कहाँ खा गया, कहाँ लेके गया है इस पैसे को, कहाँ जाके लगाया है। आपकी बात को विधानसभा में रखें। हमें जरूरत है कि हम गांव के लिए और बेहतर विकास के कार्य ला सके। हमें जरूरत है कि हम बहुत सारी चीजों पर, बहुत सारे कामों पर जो है काम कर सके। कि अगर मनीष भाई जीत के आते हैं तो आपका काम कराने की जिम्मेदारी हमारी। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो मेरा ऐसा स्वागत किया, थोड़ी देर के लिए मेरी आंखें भी नम हो गई थी, मैं इमोशनल हो गया था। मैं कितना मतलब सौभाग्यशाली हूँ और मैं कितना मैं मुझे एक भाई नहीं मिला, 2 भाई नहीं मिले, मुझे ऐसे कितने भाई मिले हैं जो मुझे सराखों पे बिठा के रखते हैं। बस भगवान माता रानी से मैं इतना ही कहना चाहूंगा, माता रानी कि मुझे बस इतनी ताकत देते रहना, इतनी ताकत दे के रखना कि मैं अपने सारे भाइयों के लिए जो है मजबूती से खड़ा हो सकूं।